एसएससी ने अभी अभी 3 नोटिस को अपडेट किया है। बहुत बड़ा नोटिस है दोस्तों। 3 नोटिस में एक एसएससी जीडी का नोटिस है और दूसरा आप लोगों का एसएससी फेज 12 का है। तो चलिए बात करता हूं, दिखाकर नोटिस अच्छे से पढ़ के आप लोगों को समझा दूंगा। ssc.gov.in आप लोगों का ऑफिशियल वेबसाइट खोलना है। कुछ ऐसा इंटरफेस होगा, स्क्रॉल डाउन करके दोस्तों नीचे आना है। ठीक है, जैसे ही नीचे आइएगा देखिए 18 मार्च संडे का दिन रात को 10 बजे के लगभग में ये 3 नोटिस को अपडेट किया गया है। नोटिस बताने से पहले चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी तरह से हर एक नोटिस का अपडेट आप लोगों तक सटीक टाइम पे सटीक इन्फॉर्मेशन के साथ पहुंचा देता हूं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला नोटिस, रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस सीएपीएफ एसएसएफ राइफलमैन जीडी इन असम राइफल एंड सिपोई इन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एग्जामिनेशन 2022 नोटिस रिगार्डिंग फाइनल रिजल्ट फॉर द स्टेट ऑफ मणिपुर। इसमें आखिर बोला क्या गया है, चलिए डाउनलोड करते हैं। देखिए डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर पीडीएफ वाले इस ऑप्शन पे आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करिएगा आप लोगों के सामने डाउनलोड ऑप्शन आएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड होने के बाद देखिए इस पीडीएफ में साफ साफ इस नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है। सब्जेक्ट देखिए आप लोग, सब्जेक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस सीएपीएफ एसएसएफ राइफलमैन जीडी इन असम राइफल एंड सिपोई इन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एग्जामिनेशन 2022 डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनल रिजल्ट फॉर द स्टेट ऑफ मणिपुर। आप लोगों को बता दूं ये नोटिस 2022 साल का जो एसएससी जीडी का वैकेंसी था उसका है। फाइनल रिजल्ट का मणिपुर स्टेट का फाइनल रिजल्ट का आप लोगों का मणिपुर स्टेट का फाइनल रिजल्ट बाकी था, जिसको लेकर नोटिस आया हुआ है 2022 वैकेंसी का। लेकिन दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि कुछ दिन पहले ही 15 मार्च को ये मणिपुर का रिजल्ट पब्लिश किया गया था वेबसाइट पे। आखिर उस रिजल्ट को हटा क्यों दिया गया और हटा के ये एक पेज का नोटिस क्यों यहाँ पर दिया गया। देखिए इस एक पेज वाले नोटिस में साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है कैंडिडेट में रेफर to the final result of Constable GD in Central Armed Police Forces CAPF SSF Rifleman GD in Assam Rifle and Sepoy in Narcotics Control Bureau Examination 2022 for the State of Manipur published on 15 मार्च 2024 ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन। यानी कि दोस्तों 2022 एसएससी जीडी वैकेंसी का मणिपुर का रिजल्ट 15 मार्च को ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड किया गया था। लेकिन अपलोड करने के बाद कुछ प्रॉब्लम हुआ, उस प्रॉब्लम को यहाँ मेंशन किया गया है। देखिए दूसरा नंबर, ड्यू टू द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द स्टेट ऑफ मणिपुर द फिजिकल एंड मेडिकल टेस्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू मणिपुर वेयर कंडक्टेड इन मल्टीपल फेजेस while processing the result dated 15/3/2024 the data pertaining to one phase was out। तो यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि मणिपुर में कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ था, कुछ ऐसा घटना हुआ था जिस वजह से लॉ एंड ऑर्डर का हम लोगों को बात सुनना पड़ा और सुनने के बाद उस रिज़ल्ट को हटाना पड़ा। और दोस्तों वो रिज़ल्ट आप लोगों का मिस्ड आउट हुआ है, मतलब रिज़ल्ट में कुछ ऐसा परेशानी हुआ है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ है जिस वजह से रिज़ल्ट को हटाना पड़ा है। देखिए 3 नंबर पैरा में यहाँ लिखा हुआ है इन व्यू ऑफ द अबव द रिज़ल्ट पब्लिश ऑन 15 मार्च इज ट्रीटेड एज विड्रॉन। तो 15 मार्च को ये लोग विड्रॉन वापस ले लिए हैं, रिजल्ट अपलोड किया गया था उसको हटा दिया गया है। द रिवाइज्ड फाइनल रिजल्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ मणिपुर इनकॉर्पोरेटिंग द कंप्लीट डेट ऑफ द कैंडिडेट विल पब्लिश शॉर्टली। तो यहाँ पर बहुत जल्द आप लोगों का रिजल्ट शॉर्टली फिर से अपलोड किया जाएगा। तो पहला नोटिस में यही साफ साफ बताया गया है। दूसरा नोटिस, कॉरिजेंडम रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट अंडर फेज 12 सिलेक्शन पोस्ट। देखिए आखिर इसमें क्या बोला है, चलिए डाउनलोड करते हैं। इसका भी डाउनलोड करके इसमें साफ साफ देख लेते हैं। एसएससी फेज 12 का यहाँ पर देखिए जो कॉरिजेंडम नोटिस आया हुआ है, यहाँ पर पोस्ट कोड को लेकर आया हुआ। बहुत सारे पोस्ट कोड और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में सुधार किया गया है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। पोस्ट नेम है करियर असिस्टेंट नेशनल करियर सर्विस, पोस्ट कैटेगरी SR 10924। एसएससीएल क्वालिफिकेशन यहाँ पर दिया हुआ है। और देखिए ये 4 में आप लोगों का पहले दिया हुआ था, जिसमें सुधार करके यहाँ पर इस साइड में आप लोगों का दिया हुआ है। इस साइड वाला जो है इसी को लेकर पकड़ के आप लोगों को चलना है। वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ लीजिए या फिर नोटिस दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। तो है इंस्ट्रक्टर के लिए यहाँ पर दिया हुआ है 10 क्लास पास्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड था और ITI मांगा गया था। यहाँ पर 10 क्लास पास्ट और ITI 1 ईयर। ठीक है, यहाँ पर इस एसेंशियल क्वालिफिकेशन को पकड़ के आप लोगों को चलना है। चलिए इसके अलावा यहाँ पर आप लोग देखेंगे, यहाँ पर भी सेम ट्रेड ऑफ फिटर, यहाँ पर देखिए ट्रेड ऑफ कारपेंटर कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद NR 20524
इस चीज़ को लेकर आप लोगों को चलना है, इधर का सटीक है। पहले डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए, अब डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट DPA ग्रेड ए आप लोगों का लगेगा, ठीक है। देखिए इसके अलावा और बढ़ेंगे 4 नंबर पोस्ट डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए के लिए ये पहले का क्वालिफिकेशन दिया हुआ था, इस क्वालिफिकेशन में चेंजेस हुआ है। चेंजेस होके आप लोगों का इस क्वालिफिकेशन को पकड़ के चलना है, अगर आप लोगों में है तभी आप लोगों का हो सकता है। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए पोस्ट कोड चेंज हुआ है। उसके बाद पहले ये वाला क्वालिफिकेशन दिया हुआ था, अब इसको रिजेक्ट कर दिया गया है, इस वाला क्वालिफिकेशन को दिया हुआ है, जो कि वीडियो पॉज करके आप लोग पढ़ लीजिए अच्छे से। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे, अब यहाँ पर जाकर ख़त्म है। तो कॉरिजेंडम नोटिस का मतलब ही होता है कि अगर नोटिस में कुछ गलती छपा है या सुधार करना है या चेंजेस करना है तो कॉरिजेंडम नोटिफिकेशन को निकाला जाता है। चलिए अब नेक्स्ट लास्ट आप लोगों का जो नोटिफिकेशन दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट नोटिस रिक्रूटमेंट वेरियस पोस्ट अंडर फेज 12, इस पर डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करके देखते हैं आखिर इसमें क्या बोला गया है। देखिए इस नोटिस में साफ साफ यहाँ पर बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, एक कॉरिजेंडम डेटेड 18 मार्च 2024 हैज़ बीन issued making some changes against certain post advertised in phase 12 2024 selection post. Therefore the candidate of phase 12 selection post examination are hereby informed the commission has decided to extend the last date strictly as a one-time measure for the aforesaid examination. Accordingly the revised date are the under। चलिए यहाँ पर गुड न्यूज़ है दोस्तों, आप लोगों का SSC फेज 12 का लास्ट डेट जो है वो इंक्रीज़ कर दिया गया, यानी कि एक्सटेंड कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। आप लोगों का लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ रिसीव ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 26 मार्च कर दिया गया है। लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट 27 मार्च कर दिया गया है, एक दिन टाइम मिला है। यहाँ पर विंडो फॉर एप्लीकेशन करेक्शन के लिए भी डेट बढ़ा दिया गया है, 30 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक आप लोगों का फॉर्म करेक्शन होगा। फॉर्म भरने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट लोगों का फॉर्म में मिस्टेक हो जाता है, जिस वजह से उनका एडमिट कार्ड इशू नहीं होता है, तो आप लोगों का करेक्शन का भी मौका मिला है 30 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक। तो चलिए जो लोग फॉर्म नहीं भरे थे आप लोग फॉर्म अब भर लीजिएगा, और सर्वर बहुत डाउन जा रहा था तो अब डेट बढ़ा दिया गया है आप लोगों का 26 मार्च तक आप लोगों का फॉर्म फिलअप होगा। चलिए आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। इसके ऊपर एग्ज़ाम पैटर्न सिलेबस के ऊपर वीडियो बना दिया हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जाकर अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। रहा बात कुछ भी पूछताछ करने का, अगर समझ नहीं आ रहा है तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग जाकर इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करके मेरे से जितना कुछ चाहे क्वेश्चन कर सकते हैं, संग संग आप लोगों तक आंसर पहुँचा दूँगा। तो चलिए SSC के तरफ से 3 बड़ा नोटिस जो कि अपलोड किया गया 18 मार्च संडे रात 10 बजे तक, वो मैं अपडेट आप लोगों तक पहुंचा दे रहा हूं। आशा करते थे हम लोग कि एक नोटिस SSC GD आंसर की का आप लोगों का होगा 2023 वाला, लेकिन नहीं आया। आप लोगों को बता दूं आज 19 मार्च है, आज नहीं तो 20 मार्च, ठीक है, ये 2 दिन में 100% आप लोगों का आंसर की आ जाएगा। ये 2 दिन से डिले आंसर की नहीं होगा। अब बाकी SSC के ऊपर है, देखा जाए SSC कितना टाइम लेती है। तो फिलहाल के लिए आप लोगों को ज़्यादा परेशान नहीं होना है और अभी से ही फिजिकल का तैयारी शुरू कर दे, क्योंकि बता दूं फिजिकल के लिए आप लोगों का टाइम नहीं मिलने वाला है। तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आज का मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।